हाय ऑल, जैसे कि बहुत लोगों का ये क्वेरी आ रहा है कि मैम इतने सारे स्टैंडर्ड्स है ऑडिट में, कौन से करके जाऊँ, कौन से छोड़ के जाऊँ। तो एटलीस्ट मैं इन पहले ए कैटेगरी स्टैंडर्ड्स पे वीडियो रिकॉर्ड कर दे रही हूँ, आप इन्हें देख सकते हो शॉर्ट रिवीजन के लिए। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे ऐसे 501, दैट इज़ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस पे है ऐसे 501। तो इसकी ऑडिट एविडेंस ऐसे 501 की सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या होगी कि इस ऑडिटर्स की ऑब्जेक्टिव है कि हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है, दैट इज़ SAAE, दैट इज़ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमें गैदर करना है, दैट इज़ दी ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव। अब ये SAAE गैदर करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे होने चाहिए, तो इस चैप्टर में, इस स्टैंडर्ड में हमें 3 चीज़ों की ऑडिट प्रोसीजर्स बताई गई है, दैट इज़ इन्वेंट्री की, लिटिगेशन एंड क्लेम्स की, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन की। इन्वेंट्री की क्या होगी, इन्वेंट्री के ऑडिट प्रोसीजर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, हमें इन्वेंट्री के केस में हमेशा क्या चेक करना होता है एक ऑडिटर को कि इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस कैसी है, इन्वेंट्री की कंडीशन कैसी है। तो इन्वेंट्री में आप लोगों को ऑब्वियसली पता होगा, आपने वाउचिंग वेरिफिकेशन चैप्टर भी पढ़ा होगा CA इंटर में, हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है, दैट इज़ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। तो अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करना होगा ऑडिटर को, अनलेस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। अगर वो इम्प्रैक्टिकल है, पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी प्रोसीजर्स हम नीचे बात करेंगे कमिंग पैराग्राफ्स में। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अगर वो फिज़िकल इन्वेंट्री काउंट अटेंड करते हैं तो क्या होगा। तो हमें क्या करना है, ये शॉर्ट रिविजन है, तो इसमें हम फोकस करेंगे कि आप कैसे चीज़ों को याद भी कर सकते हो। तो आप इसका शॉर्टकट याद कर सकते हो, TOI की इवैल्यूएशन, दैट इज़ टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर आती है उसकी इवैल्यूएशन। T से हो जाएगी कि हमें टेस्ट काउंट करना है इन्वेंट्रीज़ की। O से हो जाएगी कि ऑडिटर को ऑब्जर्व करनी है कि मैनेजमेंट ने जो काउंट प्रोसीजर्स लगाया है उसकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। फिर I से हो जाएगी कि हम इंस्पेक्ट करेंगे इन्वेंट्री को। एंड देन लास्ट इवैल्यूएट से हो जाएगी कि ऑडिटर को इवैल्यूएट करनी है कि मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स कैसी है फिजिकल काउंट के रिगार्डिंग में। तो हमें क्या 4 चीज़ें चेक करनी है, TOI टाइम्स ऑफ इंडिया की इवैल्यूएशन, दैट इज़ टेस्ट काउंट। O से ऑब्जर्व परफॉर्मेंस, देखो T से हो जाएगी टेस्ट काउंट करेंगे, O से हम ऑब्जर्व करेंगे परफॉर्मेंस, I से इंस्पेक्शन करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे इंस्ट्रक्शंस को। अब हमें चेक करना है कि वेदर फाइनल जो हमारी इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आई, मान लो फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में है 50,000, तो एक्चुअल जो इन्वेंट्री कॉस्ट आ रही है वो भी हमारी कितनी आनी चाहिए, 50,000। तो ये हमारी हो गई मैच्ड। अब कुछ स्पेशल केसेस अराइज हो सकती है, जैसे कि जो इन्वेंट्री काउंट थी वो जनरली बैलेंस शीट डेट पे होनी चाहिए, बट अगर वो बैलेंस शीट डेट पे नहीं हो रही है तो क्या होगा। तो जो बैलेंस शीट डेट है, जो हमारी बैलेंस शीट डेट है, डेट इज़ 31 मार्च, और मान लो जो डेट ऑफ फिजिकल काउंट आ रही है, उन दोनों के बीच का जो गैप है, उस पीरियड के जो भी डिफरेंसेस है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड किए गए हैं कि नहीं। तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करनी होगी इस डिफरेंस की रिकॉर्डिंग। फिर सेकंड है कि सेकंड केस अराइज हो सकता है, देखो पहला केस था कि इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री काउंट बैलेंस शीट डेट पर नहीं हुई। दूसरी केस आ रही है कि ऑडिटर अनेबल है टू अटेंड फिजिकली, वो फिजिकली जाके फिजिकल काउंट अटेंड नहीं कर सकता है। तो वो क्या करेगा, ऑडिटर कुछ फिजिकल काउंट ऑब्जर्वेशंस को ऑल्टरनेटिव डे पे अटेंड कर लेगा और चेक करेगा। जो उसकी मेन चेकिंग रहेगी वो इन चीज़ों की रिगार्डिंग रहेगी कि जो चेंजेस और डिफरेंसेस है जिस दिन एक्चुअल में फिजिकल काउंट आज हो रही है और बैलेंस शीट डेट में जो हमने यहाँ पढ़ा था डिफरेंस का, वो सेम डिफरेंस जो अराइज हो रही है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। फिर वेरीफाई करेगा ऑडिटर कि प्रोसीजर जो उन लोगों ने अडॉप्ट किया वो ठीक है कि नहीं। जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही है, मान लो जो फाइनल रिकॉर्ड्स में थी वो 50 लाख थी और इसमें 40 लाख है, तो 10 लाख की जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है वो क्यों आ रही है, वो रेक्टिफाई हुई है कि नहीं, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट लिया है। उसके बाद ऑडिटर चेक करेगा कि अप्रोप्रिएट कट ऑफ प्रोसीजर्स फॉलो किए गए कि नहीं। जो कट ऑफ वाली प्रोसीजर्स होती है, जो आपको पता होगी डेट वाली कट ऑफ, वो फॉलो की है कि नहीं, पीरियड कट ऑफ प्रोसीजर्स। फिर रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे CNC के लिए। CNC क्या हो गई कि वेदर सारी चीज़ों की कंप्लाइंस हो गई है कि नहीं और कंप्लीटनेस इन लोगों ने चेक किया है कि नहीं। तो ये लर्न करना ईजी हो जाएगा, सिर्फ 4 to 5
कैप्शंस या पॉइंट्स आप लोग याद कर सकते हो। डिफरेंस रिकॉर्ड होनी चाहिए, वेरीफाई करना है प्रोसीजर जो अडॉप्ट हुआ है, ट्रीटमेंट क्या किया गया डिस्क्रिपेंसीज के लिए, कुछ भी अगर डिफरेंसेस आया तो, और कट ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंप्लायंस एंड कंप्लीटनेस। फिर जो हमारा तीसरा केस है, पहला केस था कि अगर बैलेंस शीट डेट पे नहीं हुआ, दूसरा है कि अनेबल है टू अटेंड, तीसरा केस अराइज हो रहा है कि इन्वेंट्री काउंट नॉट प्रैक्टिकल है कि वो अटेंड कर सके, वो अटेंड ही नहीं कर पाएगा। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा, जैसे उसके बिहाफ में कुछ और ऑडिट प्रोसीजर्स लगा लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उसे क्या चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करनी है, जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री से आ सकती है। फोर्थ केस आएगा कि इन्वेंट्री अगर कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी में है तो अब कैसे होगी फिजिकल काउंट की ऑडिट। तो हमें क्या करना है, ऑब्टेन करना है SAAE, लेकिन कैसे ऑब्टेन करेंगे, पहली है एक्सटर्नल कंफर्मेशन से। हाँ जी, तो जिस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में की कस्टडी में है ये इन्वेंट्री, उनसे हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें थर्ड पार्टी के ऊपर वो रिलायबिलिटी नहीं आ रही है, हमें वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, किसी अनदर ऑडिटर को अपने बिहाफ पे सेंड कर सकते हैं कि तुम जा कर के फिजिकल काउंट को अटेंड करके आओ। दूसरी पॉइंट है कि हम ऑब्टेन करेंगे सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट। हम ये चेक करेंगे कि जो थर्ड पार्टी के यहाँ जो इंटरनल कंट्रोल है, जो उन लोग सेफ गार्ड प्रोसीजर्स लगा रहे हैं फिजिकल काउंट के लिए, वो रिलायबल है कि नहीं, वो सही है कि नहीं। तो दूसरी पॉइंट हो गई कि हम ऑब्टेन करेंगे SAR। फिर हम क्या करेंगे, देखो जो दो चीज़ें हमने यहाँ ऊपर परफॉर्म करी थी, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन और इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दोनों चीज़ें हम रिपीट फिर परफॉर्म करेंगे। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करेंगे और एक्सटर्नल कन्फर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी लेंगे। कौन से थर्ड पार्टी से, अगर हमारी इन्वेंट्री प्लेज की गई है तो उस थर्ड पार्टी से एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले लेंगे। तो इजी हो गई, दो पॉइंट्स तो ऊपर की रिपीट हो गई और सेम हो जाएगी कि ऑब्वियस है अगर हम नहीं जा सकते तो अपने बिहाफ पे किसी और ऑडिटर को सेंड करेंगे। एंड SAR दैट इज़ ऑब्टेन करेंगे सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्या चीज़ के लिए, टू चेक ऑन द इंटरनल कंट्रोल। किसकी इंटरनल कंट्रोल, थर्ड पार्टी की इंटरनल कंट्रोल। अब जो हमारी सेकंड आएगी, अभी तक तो हमने सारी इन्वेंट्री की केसेस बात की, इन्वेंट्री के केस में 4 केसेस था। अब हम देखेंगे लिटिगेशन एंड क्लेम्स। तो लिटिगेशन एंड क्लेम्स क्या हो गई, जो भी लॉ रिलेटेड कोई भी लिटिगेशन है या फिर कुछ क्लेम्स की गई हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हमें IR देखना है, दैट इज़ इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट करेंगे एंड रिव्यू ऑफ मिनट्स ऑफ TWG मीटिंग्स करेंगे एंड रिव्यू करेंगे। जो भी लीगल रिलेटेड है तो लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट को हम रिव्यू कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं, आप डायरेक्ट इसे याद कर सकते हो, इंक्वायरी रिव्यू वेरी ईजी है। देन हम ऑल्सो क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन करेंगे रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम TCWG एंड मैनेजमेंट, कि जितने भी लिटिगेशन एंड क्लेम्स थे वो सारे डिस्क्लोज कर दिए गए हैं मैनेजमेंट ने, और TCWG ने ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिए, कुछ भी उन लोगों ने हाइड नहीं किया। एंड डिस्क्लोजर ऑल्सो कैसी जानी चाहिए, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, दैट इज़ AFRF। कैसी होनी चाहिए डिस्क्लोजर, एज पर AFRF, दैट इज़ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब जो हमारी थर्ड आएगी वो है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये जो P&D मैंने लिखा है, दिस इज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर कैसा होना चाहिए, एज पर AFRF। AFRF अभी हमने देखा था, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसकी मेमोरी ट्रिक क्या हो जाएगी, टुडे में वाई अपना साइलेंट रहेगा। T से हम देख सकते हैं, टेस्टिंग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स की, कि जो भी इन लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये सेगमेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए इन लोगों ने कौन से मेथड्स लगाए, उस मेथड के एप्लीकेशन की टेस्टिंग करेंगे। ऑब्टेन करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड्स की, जो एंटिटी उस मेथड्स को लगा रही है वो मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं एज़ पर AFRF, और हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें सर्कमस्टेंस और केसेस देख के ऐसा लगा तो। दैट्स इट, ये आपका SA 501 पूरा कवर हो गया। अब आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो।